The Uttarakhand High Court heard a public interest litigation challenging the voter list issued by the State Election Commission for the upcoming Panchayat elections. After the hearing, the division bench of the court disposed of the PIL and directed the inquiry committee, previously constituted by the district magistrate, to examine the voter list and submit a report to the Election Commission within 6 weeks, so that an appropriate decision can be taken promptly. To inform you, Mahipal Singh, a resident of Dehradun, filed the PIL in the High Court stating that in the Gram Sabha Sateli Naikala of Dehradun, only 2 families reside, whereas the voter list issued by the Election Commission shows 122 names registered in that village. The petition claims that names of people from other villages have been added to the voter list of Gram Sabha Sateli Naikala, and these individuals are already registered as voters in other locations as well. The petitioner had earlier submitted a memorandum to the District Magistrate of Dehradun on March 17, 2025, raising concerns about the validity of the voter list for the Panchayat elections and demanding an inquiry. ग्राम सभा बड़ोगौत देहरादून के निवासी महिपाल सिंह त्रिसाली ने एक जनहित याचिका दायर कर ये मांग की, जैसे ग्राम सतेली नाईकला में मात्र 2 परिवार रहते हैं, परंतु उस गांव सभा की लिस्ट में 122 लोगों का नाम शो किया गया है और ऐसे लोगों के नाम जोड़े गए हैं जो कहीं अन्यत्र गांव में है या बाहर के जगह हैं और उनके वोटर हैं। तो इसी तरह से पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार की, मतलब ये पंचायतों की जो ये वोटर लिस्ट है, इसकी वैधानिकता पे प्रश्न चिन्ह उठ जाता है और जो है वोटर लिस्ट की जो पवित्रता है वो प्रभावित होती है वोटिंग की। 17 मार्च 2025 को एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया और ये कहा गया कि इस प्रकार इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि जो राज्य सरकार जो विकास योजनाओं का एक धनराशि संख्या के आधार पर वहां पर उसका जो है विकास निवेशित करती है, उसका भी दुरुपयोग है। तो उसपे प्रतिवेदन में जिलाधिकारी देहरादून ने एक कमेटी बनाई तहसीलदार व 3 सदस्यों की, परंतु आज तक लगभग 2 माह होने के बाद भी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। तब हमने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और चूंकि पंचायत चुनाव बड़े पास में है और साथ ही साथ उत्तराखंड इलेक्शन कमीशन द्वारा एक कहा गया कि पंचायत हमने जो लिस्ट है वो बना ली है, तो अगर वो लिस्ट बना ली गई है और इस प्रकार के अगर मामले आते हैं तो अभी तो एक गांव का मामला है, इस तरह से पूरे प्रदेश में किस तरह का ये सब चीज हुआ होगा, तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो माननीय न्यायालय ने इसका निस्तारण करते हुए याचिका का ये डायरेक्शन दिया कि जो कमेटी है वो विदिन 6 वीक के अंदर उस पर जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने और उस पर वो तत्काल निर्णय ले।